आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। और आज के इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने एक नए दिन को हमारे जीवन में ऐड किया ताकि हम उस दिन में आकर के प्रभु के नाम को महिमा कर सके। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने के लिए जा रहे हैं कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें। हम उसके पास आने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। तो हमें जब भी प्रभु के पास आना है तो हम अपने हृदय को शुद्ध करते हुए, अपने हृदय को पवित्र करते हुए प्रभु के पास में आना है, क्योंकि वचन में इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ कि पवित्रता बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आज हमारा जो स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का तीसरा अल्फाबेट्स नंबर है, तीसरा नहीं चौथा होगा, ठीक है, जिसका पॉइंट है पी का जो है प्योरिफाइंग योर सेल्फ बिफोर एंटरिंग गॉड्स प्रेजेंस। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने से पहले हम अपने हृदय को तैयार करें, हम अपने हृदय को शुद्ध करें और अपने हृदय को पवित्र करें। हालेलुया। मैं वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करें, क्योंकि वचन को समझाने के लिए हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से नहीं समझ सकते हैं। उसके समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा। प्रभु, आज की सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आपसे आपकी उपस्थिति में हम सीखने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा उसको समझने में आप हमारे आत्मिक और बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए। उसमें समझने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मिक के तौर से और आगे बढ़ते जाए। हम अपने आत्मिक जीवन में एक प्रिपरेशन को करने पाए। पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों के जीवन में आप अद्भुत और आश्चर्य रीति से काम कर रहे हैं ताकि वो आपकी इच्छा के अनुसार से अपने जीवन को जीने पाए। प्रभु, हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं। हर एक सुनने वाले के जीवन में आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ और आपकी योजनाओं को मांगते प्रभु। हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले हम अपने हृदय को शुद्ध करना है और पवित्र करना है। हमारे साथ निकालेंगे एक वचन को, योएल की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 13, 12 और 13 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तो भी यहोवा का ये वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। 14वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अधर्म बलि दिया जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अपने हृदय को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है वो हम आगे इसमें भी देख सकते हैं और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 12वां आयत में कि परमेश्वर की ये वाणी है
परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर कहते हैं कि अपने हृदय को तैयार करो, अपने वस्त्र को नहीं बल्कि अपने हृदय को फाड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हालेलुया। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं और परमेश्वर हमें इस कार्यों के लिए बुलाया है ताकि हम उसमें आनंद जीवन जीने के लिए अपने हृदय को, अपने जो आत्मा को तैयार करें, आत्मिक जीवन को तैयार करें, क्योंकि हमारा जो बुलाहट है वो इस संसार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ रहने के लिए बुलाया जाता है। तो परमेश्वर के साथ रहने का मतलब ये है कि हम उसके साथ जो है उसके स्वभाव में ढल जाना है। तो परमेश्वर के सबसे बड़ा एक जो स्वभाव, एक कैरेक्टर है वो है पवित्रता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र रहना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके पास आ सकते हैं, नहीं तो हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। क्योंकि वचन में जैसा कि मैं पहले ही बोला कि लिखा हुआ है कि पवित्र बनो क्योंकि जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। और दूसरा वचन हमने ये पढ़ा कि पवित्रता बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो इन दोनों वचनों से हमें ये साफ पता चलता है कि हम प्रभु में पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। हालेलुया। तो हम अब पवित्र बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हम अपने हृदय को तैयार करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है, परमेश्वर को उपस्थिति में आकर के अपने हृदय को उसके सामने सौंपना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु मैंने आपके विरोध में पाप किया है, हमारी आत्मा को शुद्ध करें, पवित्र करें और ताकि हम प्रभु में, हम आप में जीवन को बिता सके। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर उसके पास आओ। हमारे जीवन में शुद्ध होने के का जो पहला जो है जो कार्य है वो है अपने मन फिराओ। हालेलुया। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, हम अपने मन को उस पापों से फिर के हम प्रभु को पास में आना है। हम डेली प्रभु के पास में आने के लिए हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करना भी है, लेकिन हम उस पापों को फिर से वो करने के लिए वापसी ना मुड़े जो हम जिसके लिए हमने क्षमा मांगे हैं। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का अनुग्रह के होने के बावजूद भी हम एक हैबिचुअल पाप को, हैबिचुअल सिन को हम करने के आदी हो जाते हैं। हैबिचुअल सिन मतलब कि एक लत में हम फंस जाते हैं, एक उस पाप के एडिक्शन हो जाते हैं। जैसे कि हम झूठ बोल सकते हैं, बातों बातों में हम कर सकते हैं, लोगों के साथ में जो है झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हम गाली के साथ में बात कर सकते। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो हर बातों में वो किसी से बात भी कर रहे तो उनके लफ्ज में पहला ही जो है गाली निकल जाता है। तो ये एक प्रकार के लत है, उससे हमें जो है अलग होना, उससे हमें क्षमा मांग करके उसे छोड़ना है। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह उसके लिए मांगना कि हमें उस पापों से क्षमा मांगना है। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझते हैं कि हम अपने हृदय को तैयार करना है, अपने उपवास के साथ प्रभु के पास में आना है, अपने मन से, अपने पापों से फिर कर मन फिरा कर प्रभु के पास में आना है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे सारे पापों को माफ कर देता है, वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया। यहाँ पर 15वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ कि सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुलाओ, बच्चों व दूध पियो को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपने कोठे से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। हालेलुया।
कितना बड़ा परमेश्वर का एक आज्ञा है हमारे जीवन में कि परमेश्वर हमारा हृदय ये है कि हम उस दिन के लिए, उस परमेश्वर का ठहराए हुए दिन के लिए, जब हम योएल की पुस्तक दूसरा अध्याय से हम शुरू से पढ़ेंगे तो यहाँ पर उस ये तैयारी किस लिए किया जा रहा है पता है? ये तैयारी परमेश्वर के आगमन के विषय में को बतलाता है। ये तैयारी जो है परमेश्वर के दिन आने के विषय में तैयारी को लेकर के आता है। हमारे जीवन में ये डेली जो है होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है और साल का आराधना करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जीवन में एक बड़ा इंटेंशन, एक बड़ा मकसद ये होना है कि हम उस अनंत जीवन की तैयारी में, उस परमेश्वर की यीशु मसीह के आगमन के तैयारी में बने रहना है, जो कि जिस समय पर वो हमें लेने के लिए आएगा। हालेलुया। उस समय हमें उस आगमन के तैयार में बने रहना है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हमारे जीवन में उपवास भी होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में प्रार्थना भी होना जरूरी है। हम अपने हम अपने जीवन में जो है आराधना होना बहुत जरूरी है। तभी हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम अपने आप को प्रिपेयर्ड माने जाएंगे। हालेलुया। हम अपने आप को, हमारे जीवन पवित्रता होना भी बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से हम प्रभु के उस चीजों के द्वारा हम प्रभु के साथ में चलने के अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि हर एक प्रकार के लोग, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे दुल्हा हो, चाहे दुल्हन हो, चाहे वो जो है नौजवान हो, चाहे बीमार हो, हर एक कैटेगरी के लोग को परमेश्वर जो है हमें उन्हें बुलाते हैं। उनका एक अधिकार है, उनके लिए एक बुलाहट है कि अपने हृदय को तैयार करें प्रभु के उस आगमन के दिन के लिए जो प्रभु हमसे चाहता है, जो प्रभु के जो दिन ठहराए दिन में आने वाले हैं। हालेलुया। तो आज ही हमारे जीवन में एक बदलाव होना है। आज ही वो उद्धार को हमें समझना है, वो इनविटेशन को अब समझना है जो प्रभु हमारे लिए देता है कि हम उस परमेश्वर के आगमन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। अपने कार्यों को जो है करके अपने हृदय के में परमेश्वर की अनुग्रह मांग करके उस सारी चीजों को करते हुए प्रभु के लिए प्रिपरेशन हो जाए। मुझे पता नहीं है कि ये सब्जेक्ट प्रभु ने मुझे किस लिए दिया, लेकिन आज मुझे इस सब्जेक्ट का रियल मतलब हमें समझ में आया कि प्रभु ने स्पिरिचुअल प्रिपरेशन के बारे में मुझसे क्यों बात किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये स्पिरिचुअल प्रिपरेशन इसलिए दिया है, ये सब्जेक्ट को दिया है ताकि हम शुरुआत से हर बातों में एक दृढ़ हो जाए। हर एक बातों में प्रभु हमें दृढ़ करने के लिए चाहता है और उसके आगमन के साथ हम उसकी बुलाहट के साथ उस आगमन के प्रिपरेशन में बने रहने पाए। हालेलुया। हमारे साथ एक और जो है चैप्टर निकालेंगे। हालेलुया। एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 32 से लेकर 35 तक की हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के यीशु मसीह की आगमन के बारे में हम देखते हैं। ये जो है चैप्टर सबके लिए जो है चाहिता है। ये सब लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जो प्रभु में आशा रखते हैं और उन्हें एक जो है इंकरेजमेंट मिलता है। हालेलुया। एक जो है एक उत्साह मिलता है प्रभु के वचनों को पढ़ने के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक उदाहरण दिया गया है कि हमें किस तरह से तैयार होना है और हमें जो है उस तैयार में बने रहना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो तब
तब तक इस सब पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हालेलुया, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। जैसे जो है पेड़ ग्रीष्म काल स्टार्ट होने से पहले पत्ते, सभी पेड़ों का पत्ते झड़ जाते हैं। एक अंजीर का पेड़ के बारे में बतलाया गया है। अंजीर का पेड़ जो है जो साल में एक बार जो है अंजीर के पत्ते एकदम जो है पत्ते उसके झड़ जाते हैं, बिल्कुल मतलब है खाली हो जाता है पेड़ और धीरे धीरे उसमें से नई पेड़ आना स्टार्ट कर देता है। तो ये अंजीर का पेड़ से हमें ये समझना है कि हम प्रभु में जो है एक समय नियुक्त किया गया है अंजीर के पेड़ के लिए भी, और उसी रीति से हमारे लिए भी एक समय नियुक्त किया गया कि हम प्रभु के वचनों को तैयार रखें, हम प्रभु के आगमन को तैयार रखें। और जैसे नियुक्त किया गया अंजीर का पेड़ के कुछ समय के बाद उसके पत्ते झड़ने के बाद एक नया जो है कोमल पत्ते उसके अंदर निकलता है, वैसे ही एक समय के बाद प्रभु हमारे लिए जो है हमें ले जाने के लिए आएंगे और उसको जो है अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझना है और उसका वचन को हम लोग पढ़ेंगे 32 से लेकर 35 तक की। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह समय ऐसा होगा लोगों के लिए, हमारे लिए, हम परमेश्वर वचन बतलाता है कि हमें एक तैयारी के साथ बने रहना है। जब 24 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत जो है एक तैयारी के साथ में बताया गया है कि हमें किस रीति से तैयार होना है। ये सिचुएशन परमेश्वर का आने का सीन क्या होगा, उसके पहले आने के सीन क्या होगा। वचन में लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, मसीह विरोधी खड़े हो जाएंगे, मसीह लोग सताए जाएंगे। ठीक है, और लोगों को विश्वास चाहता रहेगा। वचन में इस प्रकार से भी लिखा है कि जो अंत तक धीरज रहेगा उसका उद्धार होगा। लोग जो है प्रार्थना में जो है उनका मन, वचन में लिखा हो कि उनका मन खुमार से भर जाएगा। खुमार से करने के बाद जो है वो आलसी हो जाएंगे, उनका मन संसार बातों में लगने लगेगा। ये सब जो है एक चिन्ह है हमें आत्मिक जीवन के प्रिपरेशन से भटकाने का, और ये एक प्रकार के चिन्ह भी है कि हम जो है परमेश्वर के दूसरा आगमन को लेकर। हालेलुया। 37 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमें जीसस 35 आयत से पढ़ेंगे। 35 आयत से इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। 36 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन और उस घर के विषय में कोई नहीं जानता है, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता है, सिर्फ पिता जानते कि वो दिन कैसा होगा। लेकिन वो दिन आने से पहले प्रभु ने एक संकेत को दिया है। अगर वो संकेत आपको जानना है तो इस चैप्टर का पूरा पढ़ें, और ये आपके लिए एक टास्क भी है कि आप इस चीजों को आप समझें। ठीक है, और परमेश्वर की अगुवाई में बने रहें। यहाँ पर 37 आयत से हम देखते हैं कि जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबों को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। उस दिन में हालेलुया, उस दिन में जो है यहाँ पर हम देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल है कि 2 जन जो है खेत में काम कर रहे होंगे, वो जो है एक उठा लिया जाएंगे। 2 स्त्री चक्की पीस रहे होंगे, वो एक उठा लिया जाए, एक छोड़ दिया जाएंगे। जो है एक जो है इस तरह से एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो है 42 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया।
हालेलुया। तो हम उस तैयारी में एक तैयारी के साथ हमारे जीवन में एक प्रार्थना, एक प्रिपरेशन, एक शुद्धिकरण, एक जो है आराधना, उपवास, ये सब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रिपरेशन को दिखाता है उस परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए, उस परमेश्वर के दूसरे आगमन के तैयारी के लिए हमें बताता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इन वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इन वचन को सुन करके परमेश्वर में एक नए सामर्थ को पाए होंगे। हालेलुया। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं, और फिर अगर आपकी कोई भी प्रार्थना, निवेदन, कुछ भी आपकी जो है क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा परमेश्वर की अगुवाई में रह करके आपको उस क्वेश्चन का उत्तर देने पाए। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे, प्रभु से को धन्यवाद देंगे जो इतना सुंदर सा वचन प्रभु ने हमें आज की सुबह के समय में दिया है। जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है। इन वचन जो आपने हमें आज के दिन में जो आत्मिक प्रिपरेशन का जो चौथा भाग है, प्योर नेस के बारे में प्रभु, कि हम शुद्धिकरण के साथ प्रभु के पास में आना है। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमें सहायता करें इस बातों को करने के लिए। आपके आगमन के तैयारी में हमारे जीवन में हर एक कार्य को होने दीजिए प्रभु। ये वचन प्रभु जो आपने हमें दिया है, हम प्रार्थना करते हैं और एक सुनने वालों के जीवन में आप आशीष करें, उनके जीवन में एक तैयारी को होने दे प्रभु। पवित्र आत्मा उन्हें सहायता करें, उनके हर एक आत्मिक और शारीरिक हर बातों को एक बैलेंस के रूप में लेके चलने पर प्रभु आप उन्हें सहायता करें। उनके हर एक कार्य को सफल करें, उनके रोजगार को सफल करें, उनके जॉब में आशीष दें। उनके प्रभु यीशु मसीह का नाम है, उनके परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए। उनके हर एक जो रिलेटिव्स है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में देते हुए धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर में मजेलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के इस वचन के द्वारा मैं चाहता हूँ कि आप ये मैसेज को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ आप शेयर करें, ताकि वो भी अपने आत्मिक प्रिपरेशन के साथ प्रभु में बने रहने पाए और परमेश्वर में एक नया बल प्राप्त करते जाने पाए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके आत्मिक का जो है बनने को उद्देश्य है। क्योंकि प्रभु ने हमें इन बातों को, ये ऐसे ऐसे वचनों को देता है, ऐसे ऐसे टॉपिक को देता है जो कि आत्मिक तैयार को लेकर के है। हालेलुया। और आप हमें इस मिनिस्ट्री में आप किसी प्रकार के सपोर्ट को करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप हमारे लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा हमें और गहराई में और डीपली में लेके जाने पाए, और आप हम लोग को साथ में जो है प्रार्थना के साथ में हमारे सेवकाई को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो है स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं हर एक चीज़ों के द्वारा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक परमेश्वर के अलगदाई में बने हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। आमीन।